ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं खड़गे के घर के बाहर से। ऐश्वर्या, क्या ऐसी भी स्थिति हम देख पाएंगे कि खड़गे निर्विरोध चुन लिए जाएं, न थरूर नामांकन दाखिल करें और न दिग्विजय सिंह? हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कल हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह काफी जब अंदर घुसे थे तो उन्होंने कहा था कि आज तो सिर्फ पेपर लेने आया हूं, दाखिल जो करूंगा, जो सबमिट करूंगा वो करूंगा कल, यानी कि आज शशि थरूर ने जो समय लिया है वो है 12:25 का, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब एक बार नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद बात करूंगा। तो हो सकता है अंदर जो बात चल रही हो तो वो एक कैंडिडेट जिसका नाम सामने आए, क्योंकि देखिए कोशिश यही है, बार बार कहा जा रहा है फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो आला कमान है, जो हाई कमांड है, वो कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट चाह रहा हो जो जिसकी पकड़ हो, पकड़ के साथ साथ वो समझता हो कि आगे क्या करना है, क्योंकि बड़ी लड़ाई नेहा अब 24 की है और ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये 2024 को मद्देनजर किया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो कल रात तक कहीं भी नहीं था, अचानक से नाम आया है, और सिर्फ नाम ही नहीं, सबसे मजबूत दावेदार भी इस समय इन्हीं को कहा जा रहा है। थोड़ी सी हलचल नेहा हुई थी, अभी एक गाड़ी गई है अंदर, तो हो सकता है कि अब से कुछ ही देर के अंदर दिग्विजय सिंह यहां से बाहर निकले और ये भी हो सकता है कि बाहर आके बात करें। इस समय जो पता चल रहा है वो ये है कि दोपहर 12 बजे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकलेंगे और एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो वहीं से चालू हो जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ऐश्वर्या। लगातार आशुतोष भी जानकारी में दे रहे हैं। आशुतोष, देखिए 3 नाम तो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर खाने मुकुल वासनिक का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए ऐसे तो फिर बहुत सारे और भी चेहरे थे, अकेले कह रहे हैं। पवन बंसल भी 3 फॉर्म लेके गए, भाई किसके लेके गए हैं फॉर्म, कोई ना कोई तो नामांकन भरेगा, तो नाम तो बहुत सारे चले, लेकिन अंततः वो 3 पर कहते हैं ना कि लॉक हो जाना, वो शायद वो 3 चेहरों पर लॉक हो रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। बाकी और कोई अभी फॉर्म भरेगा कि नहीं, नामांकन होगा कि नहीं, उसके पास डेलीगेट्स है नहीं, कई सारी और प्रक्रियाएं। हालांकि 1-2 चेहरे कई सारे और अलग अलग राज्यों से आए तो बोले थे कि हम भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं, लेकिन सही बात है उसमें आगे भी चुनौतियां होती हैं कि आपके पास उतना समर्थन बल है। लेकिन जहां तक गंभीरता की बात है उन 3 बड़े चेहरों की, फिलहाल वही 3 चेहरे सामने आए हैं। शशि थरूर तो कह रहे हैं हेल्दी फाइट होगी, आइए बहुत सारे, और शायद कांग्रेस भी यही संकेत दे कि भले आप का चयन किसी पर भी हो, आप किसी को भी चाहते हो, लेकिन कम से कम जब कल को बीजेपी या दूसरी पार्टियां ये सवाल पूछेंगी कि सब कुछ नियंत्रित था, वो ये जरूर कह देंगे कि घटनाक्रम याद कीजिए, ऑप्टिक्स याद कीजिए, तस्वीरें याद कीजिए, हमने बाकायदा ओपन चुनाव रखा था, अलग अलग लोग आए थे, नामांकन भरा था, नामांकन के बाद हो सकता है या तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध हो जाए तो भी वो कहेंगे कि देखिए बाकी लोगों ने उनको सम्मान दिया और ये चाहते थे यही बने, इसलिए पीछे हट गए, और अगर चुनाव भी होता है तो भी वो कह सकेंगे देखिए हमने तो बाकायदा चुनाव किया। तो कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति है कि जब उन्हें सालों तक जो आरोप झेलना पड़ा कि सब कुछ 10 जनपद नियंत्रित करता है, उन आरोपों का जवाब देने का एक मौका जरूर मिल जाएगा। और ऑप्टिक्स की कमी नहीं है, देखिए भले ये संभावना हो कि दिग्विजय सिंह नामांकन ना भरें, ऑप्टिक्स में कहीं कोई कमी नहीं है। चुनाव का जो माहौल होता है वो सब कुछ है, संख्या बल बढ़ रही है, विधायक मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहां के स्थानीय नेता आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह को मानते हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकारते हैं, तो ये तमाम सारे लोग आए फूलों से और फूल के गुच्छे लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर गुलदस्ते लेकर के आ रहे हैं, शुभकामनाएं देते हुए। कम से कम ये माहौल आज बात बताइए, जो ऑप्टिक्स का खेल है, क्या हम माने कि इस ऑप्टिक्स के खेल के चलते ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखाया जाएगा, जबकि अंदर खाने नाम तय हो चुका है, जो आला कमान है वो नाम तय कर चुकी है और जाहिर तौर पर पार्टी में उन्हीं की चलती है, और जिस तरीके के आरोप पहले कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे परिवारवाद के, जाहिर तौर पर इसी के चलते राहुल गांधी ने नामांकन नहीं दाखिल किया और एक फेयर एंड जस्ट वहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव हो, इसी के चलते 3 नाम वहां पर दर्शाए जाए। बिल्कुल, आपके सवालों में ही तो ये सारे जवाब छुपे हुए थे कि ये कहीं ना कहीं वो ऑप्टिक्स तो है कि देखिए हमने चुनाव भी कराया, निष्पक्ष तरीके से कराया, लोगों को मौका दिया, खुला हुआ चुनाव था, लोग आए, पर्चा भरे, अब चाहे वो निर्विरोध हो, चाहे मान लीजिए थोड़ा सा चुनाव भी हो, और इसीलिए तो आखिर इतने सारे डेलीगेट्स आखिर, वरना मध्य प्रदेश से क्यों आते दिग्विजय सिंह के समर्थन में। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर भरेंगे नामांकन तो उनके राज्य से भी लोग आएंगे डेलीगेट, वो भी समर्थन देंगे। शशि थरूर के घर पे हालांकि अभी तक वैसी तस्वीर नहीं देखी कि लोग वहां से आए हो यहाँ पर नामांकन भरे, लेकिन हो सकता
अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी बुला लेंगे, जितनी जो कहते हैं कोरम पूरा करने के लिए अगर कुछ लोग तो चाहिए दस्तखत करने के लिए, तो वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये जाहिर है कि बड़ा जो आरोप लगता रहा, उन आरोपों को जवाब देने के लिए एक अच्छी कोशिश कांग्रेस की ओर से ये जरूर है। और साथ ही वो ये कह भी पाएंगे कि सब कुछ तो आंख के सामने था, आप सब कुछ तो देख रहे थे। हाँ, लेकिन जो परंपरा रही है कि अभी आपने जयवर्धन सिंह को सुना कि गांधी नेहरू परिवार के साथ दिग्विजय सिंह के रिश्ते अच्छे थे। अब ये सिर्फ दिग्विजय सिंह का परिवार तो कहेगा नहीं, शशि थरूर भी ये मानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मानते हैं, पूरा कांग्रेस लगभग ये सब कुछ जानता है। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि जो हाईकमांड है उसकी पसंद क्या है, कोई उनकी इच्छाओं के विपरीत जाएगा, ऐसी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन फ्रेंडली फाइट हो सकती है, मुस्कुराते हुए चुनाव लड़ा जा सकता है। ये शशि थरूर ने भी थोड़ी देर पहले दिखाई दिया। ऐश्वर्या, क्या कुछ हलचल देख पा रही हैं आप? ये किसकी गाड़ी निकली अभी बाहर? देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से इस समय दिग्विजय सिंह बाहर निकले हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ से सीधे बाहर निकले हैं। अब यही देखना पड़ेगा कि वो गए कहाँ हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिग्विजय सिंह आए थे, लगभग 40 मिनट यहाँ चली ये बातचीत, और अब यहाँ से वो सीधे बाहर निकल गए हैं। ये देखना होगा गए कहाँ हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं, जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर यहाँ से निकलेंगे और सीधे जाएंगे AICC हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे फॉर्म लेंगे, हाथ के हाथ फॉर्म भरेंगे और अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। ऐश्वर्या, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो संशय की स्थिति और एक तरीके से जो बादल मंडरा रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा अगला अध्यक्ष, ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये ऑप्टिक्स है, या फिर वाकई कांग्रेस के भीतर इस वक्त स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन नामांकन दाखिल करेगा, सब कुछ तय है, या फिर इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि आखिरकार अभी भी इस बात पर स्पष्टता नहीं है कि कौन कौन नामांकन दाखिल करने जा रहा है? देखिए नेहा, जो स्थिति है उससे तो यही पता चल रहा है कि जो नेता हैं उनके दिल में भी कहीं ना कहीं बड़ी दुगदुगी है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसके कंधों पर कितना भार होगा। सबसे बड़ा भार जो है वो है 2024। तो अगर अच्छा होता है तो फिर शाबाशी मिलेगी, और अगर खराब होता है तो आप सोचिए कि स्थिति उस नेता के लिए कितनी बिगड़ जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमने देखा कि किस तरीके से अशोक गहलोत भी हल्का सा जो है स्टेबल नहीं थे, डगमगा रहे थे, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है नाम दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। अब फाइनल ये देखना होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है जब नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, तो यही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वो बड़े उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का यहाँ आना इस समय, वो अभी तक सिर्फ फॉर्म लेके अपने घर पे थे, अब क्या वो नॉमिनेशन भरेंगे ये देखना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है इससे साफ ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी खुलकर जो है अपने सारे पत्ते नहीं दिखा रही है। हो सकता है नेहा के अगले कुछ घंटे में कुछ एक आध दो नाम ऐसे भी सामने आ जाएं जो अभी तक सामने नहीं आए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, लगभग 10 बजने वाले हैं नेहा, 12 बजे तक का समय जो है वो समझ में आ रहा है कि 12 बजे तक यहां से निकलेंगे और सीधे जाएंगे AICC हेडक्वार्टर्स, वहां पे नॉमिनेशन पेपर लेंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। नेहा। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है स्मोक स्क्रीन कैंडिडेट थे दिग्विजय सिंह, बस आए, पर्चा भी लिया लेकिन भरा भी नहीं, और अध्यक्ष पद तो कौड़ियों कोसों दूर दिखाई दे रहा है? 10 सेकंड पहले बिल्कुल यही सवाल मैं जयवर्धन सिंह से कर रहा था, दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं। अभी मैं लगातार देखिएगा, आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कि ये सारे सवाल कितने लोगों के मन में होंगे। ये तमाम सारे जो डेलीगेट और नेता मध्य प्रदेश से आए हैं इसी बेचैन में, और जयवर्धन सिंह लगातार फोन पर लगे हुए समझने की कोशिश कि आखिर हो क्या रहा है। अब पिता के मन में क्या है, बेटे को अमूमन तो पता होता है, लेकिन यहाँ सियासत दरअसल ऐसी है कि बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह तब तक नहीं खोले जब तक कि वो सही समय ना आ जाए। तो 12 बजे का वो इंतजार जरूर करवाना चाहते हैं। सीधे दो टूक सवाल यही पूछा था कि अगर मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पसंद होते हैं 10 जनपद की, वो चाहते मैदान में उतरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय सिंह जो है पीछे हट जाएं। अब वो भी कह रहे हैं देखिए इंतजार कर लीजिए समय का क्या होगा कौन जानता है।